इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की समरी या फिर कहीं इसका क्वेश्चन और आंसर। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ ए ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ही इज़ ए नेचर पोइट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो नेचर पोइट हैं, यानी प्रकृति के बारे में लिखते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए नेचर पोएम, और जो ये पोएम है ये भी एक नेचर पोएम है। विच कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और ये पोएम शिकायत करती है दैट कि द मॉडर्न एज की जो आधुनिक काल है या जो आधुनिक एज है हैज़ लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू नेचर, कि जो आधुनिक एज है इसने अपना सारा कनेक्शन नेचर से खो दिया है। नेचर से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए हैं, ये अलग हो गए हैं। द मॉडर्न मैन इज़ बिजी इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग इट ऑन मटेरियल थिंग्स। जो आधुनिक मैन है या जो आज का आदमी है इज़ बिजी, वो व्यस्त है इन अर्निंग मनी, पैसे कमाने में। अर्न मीन्स होता है कमाना, पैसे कमाने में, एंड स्पेंडिंग इट ऑन मटेरियल थिंग्स, और उसको खर्च करने में। मटेरियल होता है जो सुख सुविधाओं वाली चीज़ें हैं, वो थिंग्स होती हैं वस्तुएं। पैसे कमाता है और उनको स्पेंड करता है, खर्च करता है जो सुख सुविधाएं देने वाली, कंफर्ट देने वाली चीज़ें हैं उन पे। वी हैव नो टाइम फॉर नेचर एंड इट्स ब्यूटीज। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है प्रकृति के लिए एंड इट्स ब्यूटीज, और उसकी सुंदरता के लिए। वी हैव टोटली इग्नोर्ड नेचर फॉर मनी एंड कंफर्ट। हमने टोटली होता है पूरी तरह से, इग्नोर मीन्स होता है नज़रअंदाज कर देना, बिल्कुल भी ध्यान न देना। हमने प्रकृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है फॉर मनी एंड कंफर्ट, पैसे के लिए और अपने सुख के लिए। बट इट विल प्रूव ए सॉर्डेड बून फॉर अस। लेकिन यही बात हमारे लिए सिद्ध होगी। प्रूव मीन्स होता है सिद्ध होना, एक दिन सिद्ध होगी। ए सॉर्डेड बून फॉर अस। सॉर्डेड होता है बुरा और बून होता है वरदान, तो यही बात हमारे लिए एक बहुत बुरा वरदान सिद्ध होगी। एज क्योंकि मैन इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि जो मैन है वो भी प्रकृति का एक हिस्सा होता है। एंड विदाउट इट, और प्रकृति के बिना, ही कैन नॉट फाइंड स्पिरिचुअल पीस, और प्रकृति के बिना उसको अपनी स्पिरिट की, आत्मा की या आध्यात्मिक शांति नहीं मिल सकती। एज द पोइट सेव्स, जैसे कि पोइट भी कहता है, ये कविता की लाइन है, पोएम की लाइन है एज इट इज़, जिसको कोटेशन भी कहा जाता है। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। लिटल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, सी मीन्स होता है देखना। हम नेचर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, दैट इज़ आर्स, जो नेचर पूरी तरह से हमारी है। द पोइट डिसलाइक्स द मॉडर्न एज। डिसलाइक होता है नापसंद करना, नफरत करना। जो पोइट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हम इस आधुनिक काल को, मॉडर्न एज को। एंड प्रेज इज़ द ओल्ड रिलीजन। प्रेज होता है तारीफ करना, और जो पोइट है वो तारीफ करते हैं द ओल्ड रिलीजन, पुराने धर्म की। रिलीजन होता है धर्म, ऑफ नेचर वर्शिप, वो पुराना धर्म जिसमें नेचर की पूजा की जाती थी। वर्शिप होता है पूजा करना। द एंशंट ग्रीक्स वर्शिप्ड नेचर इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। एंशियंट होता है पुराने, और ग्रीक्स मतलब जो ग्रीक देश है उसके रहने वाले। जो पुराने ग्रीक लोग हैं, ग्रीक देश, यूनान वासी भी तुम कह सकते हो, ग्रीक का हिंदी में नाम यूनान है। जो प्राचीन यूनान वासी हैं वर्शिप्ड, पूजा करते थे नेचर, प्रकृति की, इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग प्रकृति के जो अलग अलग रूप हैं उन सभी की पूजा करते थे। दे वर बेटर देन द मॉडर्न जनरेशन। जनरेशन होती है पीढ़ी, और मॉडर्न होता है आधुनिक। जो आधुनिक पीढ़ी है उससे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर थे। इवन द पोइट वॉन्ट्स टू बी ए पैगन। यहाँ तक कि जो कवि हैं, पोइट हैं, वो भी एक पैगन बनना चाहते हैं। पैगन होता है वो धर्म जो इसमें बताया गया है, वो प्राचीन धर्म जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती थी। He wants to worship nature as God.
वो चाहते हैं पूजा करना प्रकृति की, एक गॉड की तरह, भगवान की तरह। द पोएम इज़ ए सोनेट, ये कविता है, ये एक सोनेट है। सोनेट का तुम्हें पता ही होगा, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट पे भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये सारी फॉर्म्स आती हैं कि जो पोइट्री है उसकी अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो इस पोएम की फॉर्म कौन सी है? सोनेट। ये जो कविता है ये 14 लाइन की एक कविता है, 14 लाइन्स की। इट इज़ रिटन इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, और ये लिखी गई है बहुत ही साधारण और आसान भाषा में। द थीम ऑफ द पोएम इज़ नेचर। थीम का मतलब होता है विषय। जो इस पोएम का विषय है वो है नेचर, प्रकृति। द पोएट हैज़ यूज्ड एलिट्रेशन, पोएट ने प्रयोग किया है। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। सिमिली, सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। मेटाफर, मेटाफर मीन्स होता है रूपक। एंड एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस देना, किसी दूसरी चीज़ का जिक्र करना। और इस पोएम में जिक्र किया गया है ग्रीक के पुराने जो गॉड हैं उनका, पुराने जो भगवान हैं उनका। टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल एंड इफेक्टिव, पोइट ने एलिट्रेशन, सिमली, मेटाफर और एल्यूजन, इन सब का प्रयोग किया है पोएम को सुंदर बनाने के लिए एंड इफ़ेक्टिव, और भी प्रभावी बनाने के लिए। तो ये था अपना आज का क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी। अगर आपके काम की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और सारी वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।